Hello world, welcome to my YouTube channel Madness in My Way, and we are going to start from the very beginning of English. हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश से। परिचय किसी चीज का होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और परिचय में मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन ऊपर रखा है वो है व्हाई। And that why means why we should choose English or why we should prefer English. ये सवाल का जवाब हम यहां देंगे, और उसके साथ साथ बात करेंगे उन तमाम भ्रांतियों और भ्रम की जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इस भाषा को लेकर पल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं सिर्फ एक भाषा से नहीं, सभी भाषाओं से। बिकॉज भाषा ये है जो किसी भी संस्कृति की, किसी कल्चर की, किसी सिविलाइजेशन की जड़ तक हमें ले जाती है। अगर आप किसी भाषा, किसी संस्कृति की जड़ तक जाना चाहते हैं, किसी सिविलाइजेशन की जड़ तक जाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस स्थान विशेष की भाषा को जानें। परंतु आज का जो संसार है वो संसार है टेक्नोलॉजी का, मॉडर्निटी का, और सबसे ऊपर इन तमाम साइंटिफिक चीजों को लेकर के जो ग्लोबल विलेज के रूप में इमेज वर्ल्ड की निकल के आ रही है, उस ग्लोबल इमेज की हम लोग बात करें तो इंग्लिश का जो रोल है वो है विंडो ऑफ द वर्ल्ड का। जिस तरीके से एक विंडो को खोलकर हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश को जानकर हम बाहर की दुनिया से परिचित होते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में जानते हैं और हर एक चीज से जुड़ते हैं, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं कि व्हाई इंग्लिश, फिर से व्हाई इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी भाषाएं क्यों नहीं? वो इसलिए कि मेजॉरिटी फर्स्ट लैंग्वेज है ये 23 कंट्रीज की। लगभग 23 देश ऐसे हैं जिनकी ये भाषा जो है वो आम भाषा है, वो जन भाषा है, वो लिंगा फ्रैंका है। और उसके बाद लगभग 50 देशों की या तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज है या जॉइंट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये 23 देश उसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद सबसे तीसरी बड़ी बात जो है वो है कि ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 5 महाद्वीप में इसकी स्प्रेड है, जो लगभग 49% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती है। और इन सब के अलावा जिन देशों में इस भाषा को लेकर के ना तो वो उसकी मेजॉरिटी फर्स्ट लैंग्वेज है, ना ऑफिशियल, ना जॉइंट लैंग्वेज, इन सब के अलावा जो देश बसते हैं उन देशों में या तो ये कंपलसरी लैंग्वेज है या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो प्रेफर किया जाता है। इसी सब कारणों से ये भाषा लिंगा फ्रैंका बनी हुई है। आज हम देखते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं, जब मैथ्स पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और दूसरे सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस के कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या इकोनॉमी पढ़ते हैं या कॉमर्स पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, तो अगर आप ऑथेंटिसिटी के लिए, ज्ञान की ऑथेंटिसिटी के लिए जाना चाहते हैं, तो एक ही लैंग्वेज आपको रिलायबल, एक ही लैंग्वेज सोर्स मिलेंगे आपको जो रिलायबल होंगे, वो एक ही लैंग्वेज में होंगे, वो होगी इंग्लिश। अब इस इंग्लिश को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, जिसके चलते मेरे पास ऐसे उदाहरण मेरे सामने मैंने देखे हैं, जो कुछ मेरे मित्र थे जिन्होंने उस वजह से इंग्लिश को नहीं पढ़ा, हालांकि उनकी प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश बड़ी साउंड थी। इसलिए आप ये गलती न करें। वो गलती कौन सी है? वो है उसका नाम, और नाम है इंग्लिश। और इंग्लिश हमें याद दिलाता है कॉलोनियल सिस्टम, उपनिवेशवाद की हमें याद दिलाता है इंग्लिश, कि पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश जो है उन्होंने जो कॉलोनी बनाई थी,
हाँ, बिल्कुल उन्हीं के साथ इंग्लिश आई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गए हर काम को मैं इसमें यहाँ कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा या उनके काल को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, परंतु उनके द्वारा किए गए हर चीज को हम बाहर फेंक नहीं सकते। जैसे उनका किया गया हर काम हमारे ऊपर, जैसे उन्होंने रेलवे की शुरुआत की और बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, जो हमारे लिए वरदान साबित भी हुए। तो कॉलोनियल सिस्टम में इंग्लिश आई है और इसी वजह से इसका नाम जो है वो ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड की वजह से इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश पीपल की वजह से पढ़ा है। तो मैं आपको बताऊं बहुत सारी दूसरी भाषाएं भी हैं जिनके नाम उनके हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रभाषा जो भारत की है, उसका नाम भी हिंदी है, जो कहीं ना कहीं किसी एक समाज विशेष से रिलेटेड है। तो इसमें किसी को जाने का नहीं है, क्योंकि इसी भाषा के एक सर्वश्रेष्ठ राइटर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, और वो थे शेक्सपियर। अब इस पर डिबेट कब होती है? जब देश आजाद हो जाते हैं। सारे देशों में होती है, हमारे भारत में भी डिबेट हुई है, और भारत में डिबेट इस बात को लेकर हुई है कि क्या इंग्लिश को भारत में रहना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं। तो क्या इंग्लिश को भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? और इस डिबेट में जो सार निकल कर आया, हम लोग बड़ी बातें कर सकते हैं इस पर, लेकिन जो सार निकल कर आया वो सार जो है मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में समअप कर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। जब हम किसी बालक को नहलाते हैं, किसी तसले में पानी डालकर, किसी टब में पानी डालकर, तो बालक के नहाने के बाद जो गंदा पानी बचता है, हम उस सिर्फ गंदे पानी को बाहर फेंकते हैं, बालक को नहीं। तो गंदगी जो थी वो था कॉलोनियल सिस्टम, वो थे अंग्रेज, वो थे विदेशी, उनको हमने बाहर फेंक दिया। परंतु जो साफ चीज, जो बालक बचा हमारे पास, वो इंग्लिश था, जो हमारी मदद करेगा दुनिया की इस तमाम पॉपुलेशन के साथ हमें कनेक्ट करने के लिए। और लैंग्वेज का काम क्या है? लैंग्वेज का काम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? विचारों का आदान और प्रदान, यानी कि कम्युनिकेटिव पावर जिस लैंग्वेज की सबसे ज्यादा है, वही लैंग्वेज उस जगह, स्थान, देश, कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड पर हावी होगी। तो किस तरह से इंग्लिश लिंगा फ्रैंका बनी, उसका कारण हमने जाना है। अब हमारे भारत में जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी इंग्लिश के महत्व के साथ साथ इंग्लिश को विंड ऑफ द वर्ल्ड साबित करता है। वो किस तरह? हमारे यहां है 3L फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है। ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला हमारे देश में लागू है, एजुकेशन सिस्टम में लागू है। किस तरह? देखें, पहली लैंग्वेज है जो हमें थर्ड लैंग्वेज हम उसको कहते हैं। थर्ड लैंग्वेज माने वो भाषा जो हमारी स्थानीय भाषा है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी स्थानीय सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, कला और इतिहास के बारे में जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम हमारे विद इन द डायमीटर ऑफ आवर ओन लैंड, आवर ओन मदरलैंड हम जब जाना चाहेंगे, तो द लैंग्वेज विल बी थर्ड लैंग्वेज। जो भी होगी, पंजाब में पंजाबी होगी, राजस्थान में राजस्थानी को होना चाहिए जिसकी जरूरत है, और बाकी सब जगह गुजरात में गुजराती, मराठी सब जगह है। अब बात आती है सेकंड लैंग्वेज की। अब हम थोड़ा सा अपने इस डायमीटर को बढ़ाते हैं। अगर हम जाना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बेशक हम कूक मंडूक नहीं होना चाहेंगे। जिस महत्व के लिए हमें ये भाषा सीखनी थी वो हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी मदर टंग है, जो कि हमें नेचुरल स्पॉन्टेनियस आती है। उसके बाद में बात आती है सेकंड लैंग्वेज की। सेकंड लैंग्वेज जो हमारे देश की भाषा हो, और हमारी देश की भाषा कौन सी? तो लेट्स से हिंदी हमारे देश की भाषा है। तो ये भाषा वो है जो हमें हमारे देश में कम्युनिकेट करने में, किसी भी आदमी से बातचीत करने में, किसी आदमी के साथ विचारों का संचार करने में, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है आदान प्रदान की, तो वो करने में सेकंड लैंग्वेज हिंदी हमें काम कर रही है। लेकिन जो
क्षमा करिए, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, क्षमा करें, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जो है वो काम कर रही है। अब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई जो हमें ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और पूरे हमारे भारत में हमें काम करने में मदद देगी। अब बात आती है सेकंड लैंग्वेज की। तो सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो? एक ऐसी भाषा हो जिसको हम लोग इसलिए पढ़े ताकि हम अगर हम राजस्थान में हैं तो राजस्थानी, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो राजस्थानी से काम नहीं चलेगा, हिंदी भी आनी चाहिए। मैं कहता हूँ राजस्थानी भी आए और हिंदी भी आए, और अगर राजस्थानी और हिंदी दोनों हो जाए उसके बाद हमें जाना है कहाँ? जाना है या कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे दूसरे हमारे पास सोर्सेज भी हैं, सोशल मीडिया भी है जिसके द्वारा हमें कनेक्ट करना है। तो अगर हमें वर्ल्ड से कनेक्ट करना है तो हमारे पास होगी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 3L लैंग्वेज का फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है, और ये भाषाएं हमें 3 लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, जो आप सबने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। ये सब कारणों की वजह से हमें इंग्लिश को पढ़ना चाहिए और ज़रूरी है, और किसी भी भाषा को दूसरी भाषा के साथ जोड़कर या ब्लेम करके हमें इस तरह का कोई विवाद पैदा करने की हमारी कोई मंशा इस चीज़ में होती नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नई बातें आपके साथ लेकर आएंगे। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।